सुनिए भाई साहब, सही कह रहा हूँ मैं आपको। मेरे ऊपर तो गणेश जी और माँ सरस्वती का पूरा पूरा आशीर्वाद है। बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, मैं सही कह रहा हूँ मैं आपको। जब से मैंने शराबियों के पक्ष में वो छंद लिखा है तो दारू पीने वाले मेरे टुन्नों में बताऊं तुम्हें अपनी भी एक यूनियन होनी चाहिए। जब से वो मैंने मंच पे पढ़ा है भाई साहब, कवि सम्मेलन पे, देश के ज्यादातर शराबी मेरे समर्थन में आगे भाई साहब। सही कह रहा हूं मैं आपको। एक दिन मेरी लुगाई की मेरी लड़ाई हो रही, और लड़ाई इस बात पे हो रही, अरे यार तनु के बाबा तुमसे 50 बार कह रखा है, तुम बार बार प्लास्टिक की बोतल ले आते हो। 24 सर्दियां चल रही है, तनु को गर्म पानी भेजना होता है वहां स्कूल में, बार बार तुमसे 50 बार कह दिया कांच की बोतल लेके आओ, कांच की बोतल लेके आओ, प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी नहीं भर सकते, इससे कैंसर की बीमारी होती है। अब ये बात भाई साहब हमारा लड़ाई झगड़ा चल रहा, जो हमारे मोहल्ले के एक शराबी ने सुन लिया। उसने जाकर के भाई साहब पूरी यूनियन को बताया। यूनियन के अंदर भाव जागृत हुआ अपने समर्थित कवि के लिए। सुबह ही सुबह 100-150 शराबी मेरे घर के सामने, और अगर देवेंद्र भाई साहब, मैंने कहा हाँ, ये लो पानी की ये बोतलें, ये देखो कांच की है सारी की सारी, रात को हमने आपके लिए पूरी व्यवस्था करी। अरे मैंने कहा दादा, अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप हमारे संवर्धन में लिखते हो यार, कोई बात नहीं है। 2 दिन तो बेचारे इतने बाहु हो गए, भाई साहब आप चिंता मत करो, आपकी छोरी रोज की एक बोतल भी तोड़ेगी ना, तब भी हम दिक्कत नहीं आने देंगे। हाँ, कोई चिंता वाली बात नहीं भाई साहब। उसमें से एक और ज्यादा बाहु हो गए, वो कहने लगेगा भाई साहब हमने तो दारू पीना ही बंद कर दिया था, बाकी बाप के उसके बोतलों की आवश्यकता पड़ी जो राशि चालू किया भाई साहब। मेरी लुगाई जमोज भी भाई साहब मेरे तेल लगाने का काम कर दिए। कोई दो बार बार इसमें पैसे खर्च करो, उस पे पैसे खर्च करो, लुगाई मिलते तो यही काम। एक दिन मेरे सुबह से ही पीछे पड़ रही हो, अरे के यार तनु के पापा कल तो अपनी शादी की सालगिरह है, जो कहते आप ना मेरे को शॉपिंग करवाना, 5 स्टार होटल में खाना खिलाना। अब मैं भाई साहब आजकल जेब में तो कड़की चल रही है, क्या मतलब आ रहा है 5 स्टार होटल का बिल कितना होता है। मैं भाई साहब सुबह से ही दिमाग लगाने लग गया, सुबह से ही दिमाग लगाने लग गया। मैंने कहा इसका तोड़ क्या निकाले। अब भाई साहब अपन तो पंडित आदमी यार, तोड़ तो निकाल ही लेते। दूसरे दिन भाई साहब शाम के टाइम पे वो कंप्लीट तैयार होगी, बड़ा मेकअप वेकअप कर आगे चलो, अपन भी उसको बिठा के ले गए मोटरसाइकिल पे भाई साहब 5 स्टार होटल की तरफ। रास्ते में मैंने गोलगप्पे वाले को देखा भाई साहब, उसको देखते ही मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तनु की मम्मी तेरे को पता है स्टूडेंट लाइफ में, मैंने कहा मैं गोलगप्पे खाने में चैंपियन हुआ करता था। अगली का दिमाग खराब, अच्छा तुम चैंपियन थे, तुम मेरे से नहीं जीत पाओगे, लेकिन कितने बड़े चैंपियन हो। मैंने कहा चल लग जाए सर। जाकर के भाई साहब हमने गोलगप्पे खाने चालू करे, सड़ा सूट 150 रुपए के गोलगप्पे खा गई भाई साहब वो। उसके बाद में उसने आधी बोतल पानी पी करके कहा, यार तनु के पापा अब तो घर चलो, मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा। मैं सही कह रहा हूँ भाई साहब, आपको कल लुगाइयों की बात पे तो यकीन ही नहीं करना चाहिए, नहीं तो आदमी कहेगी मुझे रहेगा समस्या पे समस्या पसती रहेगी। सही कह रहा हूँ मैं आपको। वो मेरा कहेगी पिछले साल है ना जो आरओ का धंधा थोड़ा सा मंदा हो गया, तो मैंने कहा यार अब तो खर्चे बट्टे ही नहीं चल रहे। मैंने कहा क्या मतलब है यार, जो मेरी लुगाई से कहा मैंने कहा तू बता अपन क्या करें, तो उसने कहा कि चूड़ी की दुकान खोल लो। तो मैंने कहा यार चूड़ियां इतनी बिकती हैं क्या। हाँ गज, हर लुगाई को सुबह सुबह चूड़ियों की आवश्यकता पड़ती है, टूटती रहती है चूड़ियां, तो रोजाना ही टूट जाती है। तो मैंने कहा यार ज्यादा बिकती है क्या, कि हाँ। तो भाई साहब मैंने चूड़ी की दुकान खोल ली। अब चूड़ी की दुकान खोल ली तो मेरे तो फिर भी चूड़ियां नहीं बिक रही। तो मैंने मेरी लुगाई को कहा, मैंने कह रही यार तनु की मम्मी ये बता, अपनी तो चूड़ियां नहीं बिक रही यार। अरे कि यार तुम्हें धंधा करना नहीं आता क्या, चूड़ियों के बारे में बताया करो, इतनी मजबूत है, बहुत बड़ी मजबूत है, टूटेगी नहीं भाभी जी, और ये बहुत बढ़िया चूड़ियां हैं, नीली नीली चूड़ियां हैं, ऐसी चूड़ियां हैं। तो भाई साहब मैंने कहा अच्छा ऐसे कहूंगा तो बिकेगी, आगे बहुत मजबूती के साथ में इनकी क्वालिटी बताया करो। तो भाई साहब मैं से बताने लग गया, पिटवा दिया मेरे को मार्केट में यार, कोई मतलब नहीं। वो लुगाई के घर वालों ने उन्होंने सारों ने मिलकर मारा, चूड़ियां बेचने लगा भाई साहब। ले लो ना भाभी जी पीली लाल हरी नीली नीली, कांच की है लोहे से भी सख्त है ये चूड़ियां,
ले लो ना भाभी जी पीली लाल हरी नीली नीली, कांच की है लोहे से भी सख्त है ये चूड़ियां। भाभी ने कहा कि मजबूत तो ना दिखती है, कल सुबह तक भी चलेंगी ना ये चूड़ियां। एक को छोड़ो जी चार चार पकड़ेंगे तुम्हें, खींच तान करेंगे न टूटेंगी ये चूड़ियां। भाई साहब मर जाए तोड़ना चाहोगी तुम, बार बार तोड़ोगी न टूटेंगी ये चूड़ियां।